बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। पूछ रहा है संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 9 दिसंबर से काउंट करना और आपका 24 जनवरी 1950 तक। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें तो क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस दिन अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, ये नवंबर के महीने में अंगीकृत किया गया। गलती कर दी ना, सारे के सारे डी बता रहे। अंगीकृत, अपनाया गया, अधिनियमित किया गया, ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। मदन संयोग को ऐसे क्वेश्चन थोड़ी लाते, सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। ये तो संविधान बनकर तैयार हुआ, थोड़ा ध्यान देना। 10 में से 10 सही करना पॉलिटी में। संविधान बनकर तैयार होने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो गलती मत करना ऐसे, ठीक है। वैसे सीटें खूब है तो छोटी छोटी इसलिए मिस्टेक्स 2-4 तो माफ की जा सकती है, लेकिन 20-25 माफ नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वर्ष, नवंबर के बाद में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया था, अंकित कर दिया गया था, अधिनियमित कर लिया गया था। लेकिन नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी 2 महीने और ऐड करो, तो 11 के अंदर 2 जोड़ो, एक 12वां महीना भी पूरा हो गया और पहला महीना उसके भी 16 दिन ऊपर हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार है, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो करो शेयर करो फटाफट, सारे साथियों को बुला के लेके आ जाओ। तो इस, तो ये संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई थी, लास्ट बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 जब 244 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, 24 जनवरी को। तो ऐसे गलती मत करना। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक आपके 24 जनवरी 1950 को होती है अंतिम बैठक, और अंतिम बैठक के दिन आप यहाँ पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान के ऊपर। और संविधान सभा ही जो भारत की संसद बनी थी बाद में, आगे जाकर के क्या बनती है, भारत की संसद बनती है। निम्न में से कौन है वो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। संविधान सभा की बात करें, जो सीटों की संख्या 389 थी वो 299 रह गई थी, वो आपके, हम बात करें पार्टीशन के बाद में, तो जिन्ना चला गया पाकिस्तान अपने मेंबर्स को लेके, तो भाई जा ठीक है। तो इस वजह से सीटों की संख्या वो कम रह गई थी, और हम बात करें जिन्ना उसमें शामिल नहीं था। अगला देखिएगा, भारत का वर्तमान संविधान है वो आपका कब लागू हो गया? देखो, जनता को कब दिया गया, तब ये आपको एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया था, जनता को कब दिया, ये भी एक प्रश्न पूछा, बड़े एग्जाम में पूछा था, हालांकि तुम्हारा नहीं पूछा जाएगा, तब वो 26 नवंबर ही आएगा। जनता को देना या अपनाना एक ही बात है, 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू करने की बात हो तो आपका पूछे 26 जनवरी 1950 को। तो ये थोड़ा सा क्या है, कई बार समझने की बात है। अब पहली बैठक पर 207 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, और पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर को हुई थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। संविधान सभा की जो आपकी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांत है, और इसके साथ साथ अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी हैं। प्रांतीय संविधान समिति और इसके साथ साथ आपके अल्पसंख्यक समिति के जो हेड है, उसके भी अध्यक्ष कौन रहेंगे? आपके सरदार पटेल रहेंगे, प्रांत के सरदार पटेल रहेंगे। नेहरू की बात आए तो आप कर देना, संघ और राज्यों की जितनी भी समितियां थी ना, संघ और राज्यों की जितनी भी समितियां थी, उनके कौन थे? आपके ये थे, ये संचालन समिति के हेड थे। अब ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया था, संचालन प्रक्रिया संचालन समिति जो है, संचालन समिति प्रक्रिया समिति, उसके हेड थे। अच्छा प्रश्न पटवारी में पूछा था। तो पटेल जी हैं तो प्रांत हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज के। संघ और राज्यों के पूछे तो नेहरू जी हैं। 8 बड़ी समितियां थी, उनके प्रश्न आपसे पूछा। बताओ झंडा समिति के हेड कौन थे? झंडा समिति के हेड कौन थे? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 7 सदस्य प्रारूप समिति के अंदर हुआ करते थे। 7 सदस्य प्रारूप समिति के, और प्रारूप समिति के जो 7 सदस्यों की बात हुई 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1946, क्योंकि 1946 की हम बात करें, झंडा के राजेंद्र प्रसाद जी बिल्कुल सही। 1946 को 11 दिसंबर 19 जब बात करें, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, उसके 8 महीने बाद में ये बात है प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और उसके जो हेड थे वो भीमराव जी अंबेडकर थे। आपके 6 पारियों में से 4 पारी में ये प्रश्न आएगा, प्रारूप समिति के हेड कौन थे? या तो सरदार पटेल का पूछेंगे, नेहरू का पूछेंगे, या आपके भीमराव जी का पूछेंगे। तीनों के याद रखने, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। हेड कौन थे? कैबिनेट समिति की सिफारिश पर, कैबिनेट समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न भी हर पारी में पूछा जाएगा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के नए प्रश्न बोर्ड लाएगा कहां से? संविधान दे दिया, लाएगा कहां से बताओ? हर पारी में उसको 10 प्रश्न पूछने हैं, 6 पारी में 60 प्रश्न पूछने हैं। 60 के 60 मैं तुम्हें लिख के दे दूं, उस 60 में से मान के चलो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो हर पारी में पूछने पड़ेंगे, मतलब 6 पारियों में से आधे से ज्यादा वो क्वेश्चन आ जाएंगे पॉलिटी के। वही है जो बता रहा हूं, इन्हीं में से आएंगे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? एक पूछ रहा है अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये आपको याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये आपके 11 दिसंबर को बने थे, 11 दिसंबर 1946 को। अब सच्चिदानंद जी सिन्हा है तो वो अस्थायी है। अब इसमें ऑप्शन में अगर सच्चिदानंद सिन्हा होता ना तो प्रश्न है वो डिलीट हो सकता था। अध्यक्ष पूछ रहे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो वो भी थे, भले अस्थायी थे। तो ये बात है, सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहली बैठक जब हुई थी ना, उस समय 9 दिसंबर को आपको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी हेड बनाया गया था, बाद में स्थायी को चुन लिया गया था। दिमाग में बात बैठ रही है सीधी से? अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? आपकी 6 में से 6 पारी में ये प्रश्न पूछा जाएगा, याद कर लेना। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, मिति मार्च 6, है ना, ऐसे डेट दी हुई नीचे, तो 26 नवंबर, 26 तो समय दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 26 नवंबर है 1949। हालांकि ये सीधे टाइप के प्रश्न है, लेकिन 55,000 जब सीटें होती है ना तो ऐसे ही पेपर आते हैं। मेरी बहनें जो घर बैठे पढ़ रही है गृहस्थी के जंजाल में, लेकिन माता पिता ने पढ़ाया वो कामयाब होना चाहती है। कई भाई ऐसे हैं जो नौकरी करते हुए पढ़ रहे हैं, मुझे खुशी है कि उनके लिए क्लासेस इतनी यूजफुल है कि वो कह रहे गुरुजी नियाल कर दिया, सीधा पेपर बता दिया आपने तो, और उनके अंदर रुचि पैदा हो रही है कई वर्षों बाद में पढ़ने की, और उनके अंदर एक लगन पैदा हुई है कि सर हमें उस मुकाम तक ले जाएंगे। और जिन्होंने पहले लंबे समय तक पढ़ा उनका भी स्वागत है, वो 150 60 से सिलेक्ट हो, बाकी वाले 130 115 120 पर भी सिलेक्ट होंगे, तो सबका स्वागत है। आ जाओ सिलेक्शन ले लो।